क्या हो क्या रहा है ये एशिया कप में? 1 घंटे पहले तक भी पाकिस्तान वाले तैयार नहीं थे। जो क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हैं, तो मेरे ख्याल में उनको तो सारी चीजें पता होनी चाहिए थी। जो भी आपकी गवर्नमेंट स्टांस लेती है, आप मैच ना खेलते। ये हाथ मिलाने से उसपे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल सका, ये सारों को पता है। इंडियन बोर्ड बहुत मजबूत है। जी। उसके खिलाफ एक्शन लेना ना ज़रा सोचना पड़ता है सारों को। और 17 स्कोर करे अगर सुलेमान अली आगा, वो कोई समझ आती है आपको बात की? जो पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन हुई है ना, जितनी मेरी क्रिकेट की सेंस है ना, मेरे से तो बहुत ऊंचे लेवल की ये सिलेक्शन है। आपने एक 130-35 का जिसका स्ट्राइक रेट था उसको बार कर दिया स्लो करके, और जिसका 110-12 का स्ट्राइक रेट था उसको कह दिया कि जी ये टीम का कप्तान होगा। ये जो उनसे सिलेक्टर्स है ना, मैं इनसे सवाल करूंगी कि जी ये आपने सिलेक्शन किस तरह कर रखी है, ये बोल भी नहीं सकते। आप इतने कोई मुझे होपफुल नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से ना थोड़ा कंसर्न है सर। इंजमामुल हक साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुबशिर भाई, इन- बिल्कुल फर्स्ट क्लास। चलें, दैट्स वेरी गुड जी, दैट्स वेरी गुड। इंजमाम साहब, हमें ज़रा एजुकेट करें, थोड़ा सा हमें भी बताएं। आप तो पूरी यूनिवर्सिटी हैं चलती फिरती, और ये क्या हो क्या रहा है ये एशिया कप में? और अगर हमने बॉयकॉट करना ही था तो उसमें हम बॉयकॉट कर भी सकते थे या नहीं कर सकते थे? एंड कीपिंग इन माइंड आर्टिकल जो है आईसीसी का, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्लॉज जो है 2.10 ए, जिसमें प्लेंटीज की बात की गई है कि प्लेंटीज लग सकती हैं, फुल टाइम मेंबरशिप जनाब यहाँ पे सस्पेंड हो सकती है, और हैवी किस्म के यहाँ पे आप पे कितने बड़ा बर्डन पड़ सकता था, फाइनेंशियल बर्डन, जिसमें 12 से 16 मिलियन का लॉस हो सकता था। और जो सोनी ने राइट्स खरीदे हुए थे वो भी कोई पर्ची पकड़ा सकते थे, जी साढ़ा इतना नुकसान हो गया है। सो ये सारी चीज़ें अगर हम जेन में रखें तो हमें क्या आईसीसी के कोड जो थे उनकी नो हाउ नहीं थी, या हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे कि इंडिया के साथ मैच खेलने चाह रहे हैं? 10 मई को जो हमने उनका हशर किया है, मिलिटरली उनको बीट किया है, डिप्लोमेटिकली इंडिया को बीट किया है हमने, तो यहाँ पे हॉस्टैलिटी तो आनी थी मैच के दौरान, तो उसके लिए क्या हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे? क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हैं वो तो एक सीजन किस्म के ब्यूरोक्रेट हैं, मेरे ख्याल में उनको तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए थी। इंडिया की के जो हॉस्टाइल एटीट्यूड है वो तो नज़र आना चाहिए था, हाथ मिलाएं ना मिलाएं। तो ये सारी चीज़ें अगर जहन में रखें तो क्या हम कहाँ पे गलत थे और कहाँ पे सही थे, और आइंदा क्या करना चाहिए हमें? मुबशिर भाई, बड़ा ये मुश्किल चीज़ें थी, लेकिन मैं इस चीज़ को ज़रूर क्रेडिट दूंगा बोर्ड को, क्योंकि जी बोर्ड ने ना दिलेराना स्टांस लिया कि जी हम नहीं खेलेंगे कि जी जो अगर रेफरी ने किया है। अब ये लॉसेस है ना जो उनसे, कि जी अगर आप ना खेलते तो 16 मिलियन थे कि जी जो आपको पे करने पड़ सकते थे। और जिस तरह आपने बताया सोनी वाले वो कोई 100 से 150 मिलियन थे कि जी जो वो हमारे पे कर सकते थे। जी। माजरत, सॉरी, एक्सक्यूज मी। नो इश्यूज। लेकिन ये कि जी इसके बावजूद है ना बोर्ड ने ये वाला स्टांस लिया कि जी खड़े रहे। और हो सकता है कि जी शुरू में ना पता हो, वैसे तो पता होगा बोर्ड को, ऐसी नहीं बात। लेकिन आखिरी दिन कल भी जिस टाइम मैच हो रहा था 1 घंटे पहले तक भी पाकिस्तान वाले तैयार नहीं थे। पाकिस्तान की जीत इसलिए हुई है क्योंकि जी पाकिस्तान ने कल रेफरी ग्राउंड नहीं गया, उसने पाकिस्तान से आके माफी मांगी है। तो फिर पाकिस्तान बोर्ड खेलने वास्ते गया। पाकिस्तान बोर्ड हर चीज का खतरा लेने के लिए तैयार था। और ये मैं आपसे कि इस डिसीजन की नहीं बात कर रहा कि ये कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, इसकी नहीं बात कर रहा। लेकिन ये पहली दफा है कि जी किसी ने दरेलाना डिसीजन लिया है, क्योंकि जी उसने फ्रंट फुट पे खेला आके, क्योंकि जी अगर नहीं करोगे तो हम ये करेंगे। तो रेफरी ने माफी मांगी है कि पाकिस्तान पे जितना भी प्रेशर था वो अपनी जगह पे था। एक तो ये बड़ी अच्छी चीज हुई है, क्योंकि जी ये पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है इस चीज का, क्योंकि जी हमने एक है ना निकल के शॉट खेला है। और दूसरी चीज ये वाली है कि जो इंडियन टीम ने हाथ नहीं मिलाया, सारी दुनिया उनको बुरा कह रही है। अगर हमारे लड़के ग्राउंड में खड़े रहे हैं और वो हाथ मिलाने वास्ते तैयार थे, तो ये बहुत अच्छा जस्टर था। ये बहादुरी है, ये कमजोरी नहीं है, बुजली नहीं है। तो ये जो, और आप अगर सारी दुनिया के क्रिकेटर्स का अगर सारी जगह से उठा के देख लें, तो वो कोई भी टीम, कोई भी प्लेयर, कोई भी कंट्री पाकिस्तान को प्लेयर्स को बुरा नहीं कह रहा।
वो इंडियन प्लेयर्स को क्रिटिसाइज कर रहा है। देखिए ये मेरा, आपने अगर नहीं खेलना था मैच, जो भी आपकी गवर्नमेंट स्टांस लेती है, आप मैच ना खेलते। आप क्लियर अपना स्टांस लेते कि जी हमने मैच नहीं खेलना। अगर आप मैच खेलने आए हैं तो फिर क्रिकेट के उसी स्पिरिट के हिसाब से खेलना चाहिए जिस तरह खेला जाता है मैच। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी जो पिछले दिनों हमने पाकिस्तान में किया है कि जी जंग हुई है और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी उसमें, तो उससे हाथ मिलाने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। अगर आप ग्राउंड में आए हो, क्रिकेट खेल रहे हो, और ये अपनी स्पोर्ट्स को सारी चीजों से अलहदा रखना चाहिए। तो अगर हमारे कप्तान सलमान हाथ मिलाने वास्ते तैयार था, मैं तो उसको अप्रिशिएट करूंगा। और हमारे लड़के मैच के बाद देखिए, खेल का रिजल्ट मैटर नहीं करता, ये तो चलता रहता है कि जी हार और जीत खेल का हिस्सा है। पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल सका, ये सारों को पता है। लेकिन पाकिस्तान का जस्सर बहुत जबरदस्त था, हमारे प्लेयर्स का भी बहुत जबरदस्त था। और मुझे तो बहुत खुशी हुई इस चीज की हुई कि जी बोर्ड ने हारने के बाद भी इस चीज पे स्टैंड लिया कि जी अगर ये चीज इस तरह हुई है तो हम इस पे नहीं खेलेंगे। तो हमने, रेफरी ने माफी मांगी आके, और बोर्ड ने बहुत अच्छा किया कि जी अपना इसको अना का मसला नहीं बनाया कि जी उसको किया और मैच खेला आपने। हम पहले भी क्रिकेट के हक में थे और अब भी बोर्ड हमारा क्रिकेट खेलने के हक में है। तो बड़ा अच्छा किया है और ये पाकिस्तान ने। और मेरा ये ख्याल है कि जी अब भी ये है, मैं तो ये चाहता हूँ कि जी फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान खेलने, और जिस तरह है, और ये दोबारा से ये वाली हरकत नहीं होनी चाहिए, उधर से भी नहीं होनी चाहिए कि जी दोनों मिले, अच्छे तरीके से मिले। लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए इस चीज़ का। और जो गवर्नमेंट्स के मसले हैं वो अपनी जगह पे रहने देना चाहिए। और अगर आपने इस तरह का करना तो फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। तो ये कोई अगर मैं सिर्फ, अगर चले मैं स्पेसिफिकली एम्पायर की बात करता हूँ, मैं एंडी की बात करता हूँ, क्या उसने कोई आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट पे कोई वायलेशन की थी वैसे? जिस टाइम आप माफी मांग रहे हैं कि जी आपने देखें, एक्सक्यूज किया मैं है। इंजी भाई, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि देखें, अगर सोशली देखा जाए, मॉरली देखा जाए, एथिकली देखा जाए, तो उसने तो एंडी ने गड़बड़ की, ठीक है, लेकिन उसने गलत काम किया एंडी ने, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वायलेशन आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की कोई हुई एंडी से? जी 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 बिल्कुल हुई है। और ये आप रेफरी ये वाली चीज नहीं कर सकता, ये वाली चीज रेफरी नहीं कह सकता कि जी किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते कि जी किसी भी कप्तान को ऐसी चीज से कि जी आप हाथ ना मिलाएं, शेक हैंड ना करें, या आप ये ना करें। तो जो रेफरी है उसकी भी एक लिमिटेशन है। ये नहीं है कि जी रेफरी बिल्कुल आजाद है कि जी हर चीज से आजाद है कि जी वो जो भी करे। तो आप इन चीजों को नहीं कर सकते। तो ये जिस तरह ये वाला वाकया हुआ है, जिस तरह मेरा वाकया था ओवल में 2005-6 का, जिस तरह वो डेरल हेयर अंपायर था, तो वो पूरी हेयरिंग बैठी थी, हेयरिंग में उसने गलत किया था, तो उसने माफी भी मांगी थी और उसको अंपायरिंग से भी जाना पड़ा था। तो यहाँ भी जो इसने माफी मांगी, ये आप याद रखिएगा कि अगर आईसीसी गलत उस पे ना होता या इनका रेफरी गलत उस पे ना होता, तो ये कभी भी नहीं होना था। पाकिस्तान को मतलब कभी इसने भी कभी फेवर नहीं माफी नहीं मिली, मांगनी थी इसने, मगर आप माफी ये नहीं कह मांगनी थी, रहे? अच्छा। माफी नहीं मांगनी थी। ठीक है ना, पाकिस्तान ने ये सही स्टांस लिया है अपना कि जी आपको एग्रेसिवली जाना चाहिए था यहाँ इस चीज का। हमें बड़े दिनों से रगड़ा लग रहा था इस चीज पे, तो ये बिल्कुल सही किया कि जी गए। और आईसीसी इसलिए किया है कि जी पाकिस्तान को भी पता था कि अगर हम गलत होते तो हमें इतने पैसे देने पड़ सकते हैं। और सिर्फ बात पैसों की नहीं है मुबशिर भाई, जो आपने बात पहले की थी ना, कि जो आगे के जो रिजल्ट्स आने थे कि जी हमें ये बाहर भी कर सकते थे, हमारे पे कुछ और भी पाबंदियां लग सकती थी। जी। हम पहले भी बड़े अरसे से स्ट्रगल करते आ रहे हैं क्रिकेट में, कि पाकिस्तान में क्रिकेट बड़ी मुश्किल से शुरू हुई थी और हम लोगों को मिन्नतें करके लेके आते थे। उसके ऊपर ये वाला स्टांस लेना, तो ये बड़ा जबरदस्त था कि जी हमारे लगा है कि जी हमें ना, ठीक है कि जी स्ट्रांग है। मुझे तो इस चीज से ना, मैं बेसिक अपनी जात के हिसाब से बताऊं, मुझे तो खुशी हुई है इस चीज पे। ठीक, बिल्कुल ठीक है। मैं इसलिए ये बात पूछ रहा था आपसे जी भाई कि ये एक आईसीसी का क्लॉज है 2.10 ए, सो वो उस पे ये प्लेंटीज की बात की गई है, इसलिए मैंने इस पे शुरू में आपसे बात की थी कि फुल टाइम
मेंबरशिप सस्पेंड हो सकती है, हैवी पेनल्टीज लग सकती है, इसलिए मैंने पूछा था उस क्लॉज को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आईसीसी का क्लॉज है ये, तो मैं इसलिए पूछ रहा। तो आपने कहा जनाब कि इसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे, सो दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? जी, देना असल में ये जिस टाइम है ना मुबशिर भाई, जिस टाइम ये वाली चीज होती है ना, जी जी। तो आईसीसी की और बोर्ड की बहुत सारी बातचीत हो रही होती है पीछे। हम्म वो उनको बताते भी हैं कि जी इसके रिजल्ट क्या निकल सकते हैं, क्या हो सकता है, हम्म क्या सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है हम्म ना। और ये सारे लोग अपने जहन में रखें, हम्म हमने बिल्कुल सही स्टांस लिया था और एग्रेसिव लिया था। लेकिन ये कि कल जिस टाइम मैच शुरू हुआ, मैच 1 से 1.5 घंटा देर से शुरू हुआ है, हम्म। और पाकिस्तान वाले उस टाइम तक भी अपनी बात पे कायम थे। तो इसलिए एग्रेसिव कह रहा हूँ इस चीज को। ये नहीं है कि जी आपने एक जज्बाती होकर एक डिसीजन दे दिया, एक बात कह दी, हम्म और उसके बाद ये कि जी आपको पता चला कि यार वो 16 मिलियन भी हमें पड़ सकता है, हम्म फिर हमें वाले पैसे भी हमें देने पड़ेंगे, हम्म। फिर हमारे पे पाबंदी भी लग सकती है। उन सारी चीजों के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी जगह पे खड़ा रहा। उन्होंने माफी मांगी, रेफरी ने एक्सक्यूज किया पाकिस्तान से कि जी मैनेजर से भी और टीम से भी। और उसके बाद मेरे ख्याल में कि जी पाकिस्तान का डिसीजन बिल्कुल फिर ठीक था, बिल्कुल राइट था कि जी इन्होंने टीम भी भेजी, मैच भी खेला, और जिस तरह भी। और मैं कह रहा हूँ कि आगे भी जो मैच हो, क्योंकि जी पाकिस्तान अब इस टाइम है ना सुपर 4 में चला गया है, तो इंशाल्लाह ये मैच जीते और फिर फाइनल वहां से इंडिया भी आए, तो मैं तो कह रहा हूँ कि इंडिया से मैच दोबारा पाकिस्तान को और अच्छे मैनर्स के साथ हो। जो गलती अब पहले हो चुकी है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्रिकेट को अपनी जगह पे रखें। लेकिन ये सूर्य कुमार को अगर देखा जाए, उसने पोलिटिसाइज करने की कोशिश की सारी चीज़ों को, तो इसमें लेवल 3 4 जो आईसीसी के उसमें लिखा हुआ है, सब चीज़ें उसकी किताब में लिखी हुई है आईसीसी के कोड में, सो उस पर हम उस पर एक्शन नहीं ले सकते थे, एंड विद इन 18 आवर्स हम उसके चीफ को, मैनेजर को, हम उनको कह नहीं सकते थे जनाब कि सारी पोलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है। उसमें 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 आईसीसी के ये कोड्स है, ये हम उसके मुताबिक उस पर हम उस पर कार्रवाई नहीं करवा सकते थे यहाँ पे नहीं मुबशिर भाई, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी ये एक तो देखें, फैक्ट ये है कि जी इंडियन बोर्ड बहुत मजबूत है, जी। उसके खिलाफ एक्शन लेना ना जरा सोचना पड़ता है सारों को। ये फैक्ट है कि जी आप आंखें नहीं बंद कर सकते इससे। लेकिन इससे ये फर्क पड़ा है कि अब याली बहस आप हर जगह पे हो रही है, सारे प्लेयर्स याली बहस कर रहे हैं कि जी अब कोई लिमिटेशन होनी चाहिए कि जी आप क्या जाके बोल सकते हैं, किस हम्म चीज पे बोल सकते हैं। इस तरह नहीं हो सकता कि जी आप किसी भी चीज पे बोल दे, किसी को भी कुछ कह दें। अब ये वाली चीज शुरू हो गई है। अगर अब एक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये कि जी आइंदा अगर किसी ने इस तरह किया तो उसको जरूर ये देखा जा सकता है। ये वाला क्लॉज जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये सारे क्लॉज अब पहली दफा खुले हैं, हम्म इससे पहले इनका जिक्र नहीं हुआ। हो सकता है कि बहुत सारे प्लेयर्स को भी या टीम मैनेजर्स को भी ये वाला ना पता हो। हम्म तो अब ये वाली चीजें खुली हैं, तो अब देना कि इस पे है ना थोड़ी सी लिमिटेशन भी आएगी, आज जरा लोग मोहतात भी होंगे। हम्म और ये अब है ना ये जरा प्रेशर पड़ा है, लोगों ने इस चीज को पसंद नहीं किया कि जी आपने हाथ नहीं मिलाया, हम्म। आपने टीवी पे आके इस तरह के बयान दिए हैं। तो लोग इसको पसंद नहीं कर रहे कि जी ठीक इस बात को पसंद नहीं कर रहे। ठीक। तो ये वाला प्रेशर उन पे आया है, और ये आईसीसी पे भी प्रेशर आया है इस चीज का। आईसीसी भी सोच रहा होगा इस चीज पे बैठ के। अच्छा, अब आइंदा आने वाले जो मैचेस हैं उसमें ज़रा मैं टीम की बात कर लूँ, पाकिस्तान की टीम की अगर मैं बात करूँ, तो आपके ख्याल में हमारा जो कप्तान है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का, आपके ख्याल में वो सही परफॉर्म कर रहा है? और जिस तरीके से उसकी वो चेंज हो जाती है, पोजीशनिंग, कभी वो पहले आ जाता है, कभी बाद में आ जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? और मतलब कि अगर देखा जाए तो 29 बॉलों पे और 17 स्कोर करे अगर सुलेमान अली आगा, तो वो कोई समझ आती है आपको बात की? देखिए, ये जो पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन हुई है ना, हम्म तो ये हैरान कुन है। हम्म तो ये जितनी मेरी क्रिकेट की सेंस है ना, हम्म। मेरे से तो बहुत ऊंचे लेवल की ये सिलेक्शन है। अच्छा। ठीक है जी, मैं इस पे कोई कमेंट करूंगे कि जी सलमान आगा, आपने एक 130-35 का जिसका स्ट्राइक रेट था उसको बार कर दिया स्लो करके, क्योंकि जी वो स्लो खेलता है। और जिसका 110-12 का स्ट्राइक रेट था उसको कह दिया कि जी ये टीम का कप्तान होगा। हाँ। और जितने भी जो उनसे प्लेयर्स हैं,
देखिए मुबशिर भाई, आप है ना, परफॉर्मेंस आगे क्या होना ये नहीं पता। हम हम्म, आज की परफॉर्मेंस पे टीम सेलेक्ट करते हैं। जी ठीक है कि आज क्या परफॉर्मेंस हो रही है। जी। आपने इतने सारे लड़कों को भेज दिया है हाँ जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ ठीक है, तो आप उसके बाद है ना इस तरह के रिजल्ट, अब देना ये कोई पाकिस्तान इंडिया से हार गया, हाँ मुझे इस पे नहीं अफसोस। मुझे सारा अफसोस ये चीज हो रही है कि यूएई है ना पाकिस्तान से जीतने के चक्कर में फिर रही है। हाँ वो ये कह रही है कि जी हम पाकिस्तान को हरा देंगे। हाँ मेरा मतलब है कि ये इस तरह की जो उनकी टीमें थी ये सोच भी नहीं सकती थी कि हम पाकिस्तान से ये खेलने को फख्र महसूस करते थे हाँ कि जी हम पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे, हाँ। हम इस वसीम अकरम के खिलाफ खेलेंगे, हम वकार यूनुस के खिलाफ हम्म खेलेंगे, हम्म। हम इतने ये जावेद मियादाद के खिलाफ खेलेंगे, हम इसके खिलाफ। अब वो हमारे से जीतने का सोच रही है। तो तो हम व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर? क्या मतलब कहाँ पे फिर सिलेक्शन कहाँ पे गलत होगी? और देखे ना, एक आम आदमी है, वो यहाँ पे बैठता है, क्रिकेट देखता है, खास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान का मैच तो ज़रूर देखता है ना, और उसमें उस बेचारे का दिल टूटना शुरू हो जाए पहले ही ओवर में। पहले ओवर में पता चले जनाब चार चार विकटा डिग गई ने पाकिस्तान दियाँ, वो तो डिसहार्ट हो जाएगा, वो कहेगा ये की हो रहा है। तो आपकी बात वही वाली कि जो टीमें फख्र महसूस करती थी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ खेलने को, बताए कि वो कहती थी कि बड़ा ऑनर है उनके लिए, आज वो कहती हैं टीमें जनाब कैसी उनको जित के दिखावांगे। तो व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर, कहाँ पे गड़बड़ है सिलेक्शन देखिए, में? कल कल मुबशिर भाई आप यूई को देख लेना, वो यूई वाले मैच के बाद है ना अफसोस कर रहे थे कि जी हम जीता हुआ मैच हार गए हैं। हाँ तो मेरे लिए ना ये वाली चीज है ना बड़ी मुश्किल है कि जी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और मैं कहूँगा कि जी कल जो मैच था वो शाहीन ने बचा दिया कि जी बीच में पीछे से आके जो उसने 30 रन कर दिए, 29 से 30 रन कर दिए, वो डिफरेंस क्रिएट कर गया, वरना अदरवाइज तो मैच हमारे पास नहीं था। हाँ तो आप अपनी है ना सिलेक्शन है ना, देखें, सिलेक्शन जिस टाइम भी करते हैं ना उसमें अपनी पसंद नापसंद है ना, लाइकिंग डिसलाइकिंग को जरा एक साइड पे करना चाहिए। हाँ ठीक है ना, आपके किसी के भी खिलाफ आपको पर्सनल नहीं होना चाहिए। हाँ। ठीक है ना, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर चीजें हैं वो आपको करनी चाहिए। ठीक। ठीक है ना। तो बिल्कुल, अगर कोई, मैं बिल्कुल साफ सी बात करूं कि जी बिल्कुल, अगर ये जो उनसे सिलेक्टर्स है ना, अगर ये सामने आके बैठे मेरे कि जी मैं इनसे सवाल करूंगी कि जी ये आपने सिलेक्शन किस तरह कर रखी है, हाँ कि जी ये आप सिलेक्ट किस तरह कर, ये बोल भी नहीं सकते। ठीक। ठीक है ना, बिल्कुल इन्होंने ठीक। ऐसी सिलेक्शन कर रखी है कि जी ये बात भी नहीं कर सकते अपनी सिलेक्शन पे। ठीक। और मुझे हैरानगी है कि जिस टाइम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसने जाना होता है कि जी जिसने टीम सेलेक्ट की है, तो उसको पता चलता है कि जी कोई और बंदा नॉन क्रिकेटर जाके ना टीम का बता रहा होता है। हाँ। तो उससे आप कैसे बात करेंगे कि जी हमने कौन सा प्लेयर किस तरह सेलेक्ट किया है। हम्म। तो थोड़ी सी हमारी जो क्रिकेट है ना उसको सर बेहतर करे, मेरी सारों से रिक्वेस्ट ये है निक्की कि बेहतर ये करे। सारे मुल्क इजी का भाई, खेल है। किस तरह बेहतर करे, किस तरह बेहतर होएगी? भाई आप सही लोगों को लेके नहीं आए। मतलब कौन लेके आएगा? ਹੁਣ मैं आम आदमी जरा क्रिकेट देख रहे हो तो नहीं लेके आवेगा ना, मतलब बाहर से अंदर से क्या बेहतरी लाई जाए अब नहीं, मेरा मतलब जो सिलेक्शन लोग कर रहे हैं, जो टीम बना रहे हैं, जो टीम के साथ हैं, देखिए मुबशिर भाई, जो हमारी जो सारों से मेन लोग हैं ना वो हमारे प्लेयर्स हैं। हम्म जिस टाइम एक सोच की है ना, एक सोच डेवलप होना ना बड़ा ज़रूरी है, वो ये है, जिस तरह ये सिलेक्टर्स हैं, ये कोच हैं, या जितने भी लोग हैं, ये प्लेयर्स की हेल्प करने के लिए आए हैं, हाँ प्लेयर्स की मदद करने के लिए आए हैं। तो हमारी जो उनसे मेन एसेट है ना, जो हमारा हथियार है, वो ये प्लेयर है। जिस टाइम हम इस अप्रोच के साथ आते हैं ना कि जी हम है ना अपने प्लेयर्स पे डोमिनेट करेंगे, इनको हुक्म चलाएंगे, इनको हमारी मर्जी से चलना पड़ेगा, तो सारा खेल खराब हो जाता है। हाँ। ठीक है ना। मैं जिस तरह आप ये कहेंगे कि जी वसीम अकरम कितना बड़ा प्लेयर है, हाँ जी। ठीक है, लेकिन वसीम अकरम जिस टाइम ना आप किसी डग आउट में बैठा होता है ना, तो वो एक रन भी नहीं बचा सकता, हाँ एक बॉल भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसकी वैल्यू नहीं है। जो अंदर रस्से के अंदर लोग हैं उनकी वैल्यू है, हाँ उनको आपको अहमियत देनी पड़ेगी। जो लोग रस्से के अंदर जाते हैं वो मेन एसेट वो है। तो उनको आपको ख्याल रखना पड़ेगा, उनको आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, ना कि ये कि जी उनको अपने मुताबिक चलाना पड़ेगा। ये मेजर डिफरेंस है।
कि जी आप इनको अपने अंडर करना चाहते हैं कि ये हमारे हुक्मों के मुताबिक है। अगर जिस टाइम आपकी ये वाली सोच होगी कि जी हम इनकी हेल्प करने के लिए आए हैं, हम इनकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं, जिस दिन आपकी सोच ये वाली होगी हमारी पाकिस्तान की टीम बेहतर हो जाएगी। ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। तो अभी अभी आप कह रहे हैं कि इस वक्त ये सोच है कि जितने प्लेयर अंदर खेल रहे ने उस मतलब फील्ड में जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं जो लोग, और जो अंदर जाके खेल रहे हैं, कोशिश की जाती है सिलेक्टर्स की कि वो उन्होंने मर्जी के मुताबिक खेलन। उन्होंने मतलब खुली छुट्टी नहीं दी, फ्री हैंड नहीं दिता गया, यही कह रहे हो ना तुसी? सर फ्री हैंड से पहली जो चीज़ है ना, अंदर खेलने से फ्री हैंड से, वो मुबशिर भाई ये है कि पहली जिस टाइम सिलेक्शन होती है ना, तो जिस टाइम आप सिलेक्शन रॉन्ग करते हो, क्योंकि जी आपकी सिलेक्शन सही नहीं होती, तो ये लोगों की भूल है। ये मैसेज जो अंदर लोग होते हैं ना, उनको भी मैसेज मिलता है कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है, ठीक है, तो उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। दूसरी कॉन्फिडेंस चीज शेटर हो ये है, जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है। तो आप जिस टाइम है ना सारी चीजें सही कर रहे होती है ना, और प्लेयर की हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि जी आपको, अब मैं, सारे लोग बाबर का नाम ले रहे हैं, एक बाबर को ही ले लेते हैं, चलो हाँ रिजवान को ले लेते हैं, सारे बाबर का जिक्र कर रहे होते हैं, रिजवान को ले लेते हैं, हाँ ठीक है। अब सारों को ये तो पता है ना कि रिजवान अच्छा प्लेयर है, हाँ। तो अब अगर उस पर कोई थोड़ा सा बुरा टाइम आया है या कोई चीज आई है, तो आप उसकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं, बशर्ते कि जी आपने ऐसा प्लेयर लिया है जिसकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में उससे 25% है। हाँ। तो आप जिस टाइम लोगों के साथ ज्यादती करेंगे तो आप कभी भी अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। ये बात अपने जहन में रखें। और इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा, आप पिछले 5 साल में देख लें, हमारी क्रिकेट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। अगर इन डिसीजन से हमारी क्रिकेट बेहतरी की तरफ जारी होती है ना, तो हम कहते हैं कि चलो जी ठीक है कि जी बेहतरी की तरफ। आप दिन ब दिन देख लें कि जो हमारी क्रिकेट है वो नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है कि जी हम है ना डिसीजन सही नहीं ले रहे। ठीक है। अच्छा, कि जी आइंदा आने वाले दिनों में जो मैचेस होने हैं इंडिया पाकिस्तान के, आप क्या फोर्सी करते हैं? साड़ी परफॉर्मेंस इंज ही रहेगी या कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि जी दुआ तो ये है कि जी हम है ना ये एशिया कप जीते, क्योंकि जी हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो, क्योंकि जी सिलेक्शन जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, हमारी नेक तमन्नाएं तो पाकिस्तान टीम के साथ ही रहेंगी। हाँ। वो तो ऐसा नहीं हो सकता कि इधर से उधर हो जाए। लेकिन आप ये देखेंगे जी परफॉर्मेंस है ना, कि सारों से बड़ी जो चीज होती है ना, कि वो ये लगे कि जी सुबह मैच हो रहा है, कि जी कौन टीम जीतेगी, फेवरेट कौन है। तो पहले सिर्फ ये होता था कि जी पाकिस्तान टीम फेवरेट है, पाकिस्तान टीम जीत जाएगी। अब पाकिस्तान टीम जीत जाए लेकिन किसी को यकीन नहीं कि जीत जाएगी। तो ये जो उनसे यकीन है ना, ये हमने वापसी लेके आना है अपने लोगों में। चले, आइंदा क्योंकि जी आने वाले पाकिस्तान टीम, मैचेस में क्या देखते हैं आप पाकिस्तान की टीम पे? वो मतलब कि लोग कॉन्फिडेंस कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे विद दिस टीम? नहीं नहीं नहीं, मुश्किल है पाकिस्तान लोगों का कॉन्फिडेंस करना, क्योंकि जी पाकिस्तान टीम की कोई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि जी बहुत जबरदस्त नहीं रही। लेकिन यकीन तो मुश्किल होगा, लेकिन हमारी नेक तमन्नाएं फिर भी पाकिस्तान टीम के साथ होंगी। और मेरा लड़कों से, सारी पाकिस्तान टीम से यही वाली गुजारिश है कि जी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलें, कि थोड़ा सा जो भी बैट्समैन है वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलें, क्योंकि अच्छा। हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं कर रही, बॉलर्स हमारे फिर भी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो अगर हमारी बैटिंग थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, तो मैं एक अच्छा मैच देखता हूँ कि फाइनल में इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा और एक अच्छा मैच होगा फिर। लेकिन आप इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, आप इतने होपफुल नहीं है? नहीं, बहुत बहुत ज्यादा देने जो परफॉर्मेंस है। सो मैंने अभी जिस तरह आपसे कहा कि जी यूं अगर हमारे से तवक्को करता है कि जी हम जीत जाएंगे, कि जी वो जीतने के लिए तो ये थोड़ा सा जरा हमारे लिए टफ है, कि हमारी टीम की ये वाली पोजीशन है। और मैंने कल भी कहा है कि जी कल का जो मैच है, कि जी जिस मर्जी की आप परफॉर्मेंस कह लें, शाहीन के जो उनसे 30 रन हैं वो डिसाइडर थे, 29 से 30 रन वो डिसाइडर थे गेम मैच के। ठीक है। सो बहरहाल यू आर लाइक होपिंग फॉर द बेस्ट, और लेकिन आप इतने होपफुल नहीं हैं कि जनाब इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे उसमें कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेगी पाकिस्तान की टीम भी। आप मतलब यू आर होपिंग, वी कैन जस्ट कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन, बट
एज सच अगर देखा जाए तो आप इतने कोई मुझे होपफुल नज़र नहीं आ रहे। ऐसा ही है ना जी? जी, तो थोड़ा सा ये है कि जी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से ना थोड़ा सा कंसर्न है सारों। मुझे नहीं है, मेरे ख्याल में सारों को ही होगा। बिल्कुल जी, सारों को ही है, बिल्कुल है, बिल्कुल है इसमें। इमाम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।